स्टार्ट करें। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं कि एक बात को। बस बस ठीक है, दिल है तो सही है, सही है, सही है। हमने इसमें पढ़ लिया बच्चे, 2 साल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमने अच्छे से डिस्कशन किए। आपको नहीं समझ में आए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं अब 3 साल के ऊपर चल रहा हूँ। चलें, 3 साल के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला प्रिंसिपल है, मान लेते हैं 20,000 रुपये। कितने रुपए? 20,000 रुपये। ब्याज की रेट है बच्चे 10% पर एनम, और टाइम है 3 साल। कितने साल? 3 साल। और अपने को निकालना है बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहला मेथड अपने को एक ही बात कहता है, बेसिक मेथड। वो कहता है यार प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपये है, ब्याज की रेट 1 + 10 में कितनी है 100, और समय कितने साल है 3 साल। तो हम कहते हैं 20,000 रुपये, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 से कम 10 और 1। और इसको कितनी बार लिखूंगा? 1 2 3, 1 2 3, 11 × 11 × 11 कितना हो गया? 1331। और गुना में बचे ये कितना आ गया? 20। तो आप बोलोगे 0 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2। और 20,000 रुपये का प्रिंसिपल अगर इसमें से हटा दूँ तो बच्चे मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 6620। ठीक। दूसरा मेथड, बोर्ड पे ध्यान देना, जिसको हमने बोला था टेबल मेथड। टेबल मेथड ये कहता है कि भाई 20,000 रुपये है, साल 3 है तो 3 इस तरीके से बच्चे एरो लगा दिए। 3 साल है तो 3 एरो। ब्याज की रेट 10% का मतलब बच्चे 10/100 करेंगे, कितना ब्याज? 1/10 है तो सीधा निकालेंगे। 20,000 का 1/10 लिखो, कितना आ गया? तो मैंने कहा था ये 2,000 सब जगह लिख दो, ये भी 2,000 और ये भी 2,000। बोलो हाँ के ना। अब केवल ब्याज के ऊपर ब्याज निकालने की टेंशन है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर इस साल में है तो इस 2,000 पे 1/10 के हिसाब से ब्याज। ये बात समझ आती है? अगर इस साल में है तो इसके ऊपर ब्याज बच्चे 200, और इस 200 के ऊपर ब्याज। बस हो गया। 2 और 2 4 और 2 6। हाँ, ये बच्चे कोई बात नहीं, इधर देखो। इस 2,000 के ऊपर भी ब्याज कितना हो गया? 200, और इस 200 पे ब्याज कितना हो गया? 20। तो 200 200 200 टोटल कितना हो गया? 600। और ये कितना आ गया? 20। तो मेरे पास ये ब्याज हो गया बच्चे कितने रुपए? 6620। बोलो हाँ के ना। ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से? एक और आता है बच्चे अपना मेथड नंबर थर्ड। वो मेथड नंबर थर्ड आपको पता है, 3 साल है तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, लास्ट में कितना, बीच में कितना। चलो जी, 20,000 का 10% निकालेंगे बच्चे, कितना हो गया? और इस 2,000 का 10% और 200 का 10%। बस कहता ठा के प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया? 6,000। और ये कितना आ गया? और ये कितना आ गया? 20। तो ये हो गया बच्चे 6600। ये आपका थर्ड वन मेथड है। पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलो लेकिन। एक बार और दोबारा पढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं इस मेथड से। देखो ये मेथड तो जानने लायक है नहीं, बस ठीक है, हमने पढ़ लिया और लिख के देख लिया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, देखो। 1 2 और 3 कितने साल हैं बच्चे? 20,000 रुपये हैं, 10% ब्याज देना है। तो 20,000 रुपये 10% कितना हो गया बच्चे? हो गया। दूसरे साल में क्या मांगोगे ये दोनों मिला के? तो 20,000 रुपये ब्याज, बोलो 2,000 रुपये ब्याज। डन हो गया बच्चे पॉइंट। फिर बात करते हैं बच्चे तीसरे साल की। तो तीसरे साल में उससे क्या मांगेंगे? सारा। तो बताओ 20,000 के ऊपर ब्याज,
इस 2000 पे, इस 2000 पे, इस 200 पे, ये लो टोटल ब्याज हो गया हमारे पास इतना, 6000 ये, 600 ये और 20 ये, तो 6620 रुपये। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। अब बात आती है बच्चे थर्ड वन मेथड की। थर्ड वन मेथड एक बात कहता है भाई, अगर 3 साल है ना तो लिख दो 3 3 1, लिख दिया। अब आपको पता है रुपए कितने थे, 20,000, और ब्याज की रेट कितनी थी, निकालो। 20,000 का 10%, इस 2000 पे फिर 10%, इस 200 पे 10%, तो बस खत्म। ये 6000, ये 600, ये 20, 6620 रुपये आंसर। जल्दी बोलो हाँ या ना, रिपीट करूं, पक्का, चले फिर आगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि हमने 2 साल में डिस्कशन क्या किया था, हमने 2 साल में डिस्कशन ये किया था, अगर ब्याज की रेट मेरे पास 10% है तो हमने इसको 1/10 रीड किया था, और प्रिंसिपल हमने बोला था कितने रुपए, 100, और ब्याज हमने बोला था तो बच्चे 10 दूनी 20 और 1, यही तो बोला था, कुछ और तो नहीं। अब बच्चे अगर बात करें 3 साल की, कितने साल की, 3 साल की, तो ध्यान से सुनना। अगर ब्याज की रेट मेरे पास 10% है तो मैंने बोला 1/, कितना, 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000, 10 का क्यूब कितना हो गया। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। 2 साल के केस में हमने बोला 2a+1, तो 3 साल के केस में क्या बोलोगे, 3a+1, डन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन फर्क तो है, एक तीसरे साल का है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है। 3a है ना, 3a लिख के इसकी पावर 2 कर दो, बस हो गया काम खत्म। देखो इधर ध्यान से, आप बताओ ये कितना है, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 3, 300, 10 दिया, और ये कितना 1, तो ब्याज हो गया 331 रुपये। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लेते हैं मैंने कहा 3 साल के केस में ब्याज की रेट 20% हो, कितनी हो, 20% हो, ध्यान से एक एक बात पढ़ना, 20% का मतलब 1/, तो बच्चे मूलधन 125, आप कहोगे बच्चे देखो 25 दिए, ये सॉरी 5 5 दिए, कितना हो गया 15 + 1, यहाँ तो कोई दिक्कत। मैंने क्या किया बच्चे, 2 साल था तो 2a+1, 3 साल है तो 3a+1, इसको 3 से गुना किया, 5 दिए, 15 और 1 16, तो मैंने 16 को तो पहले झटक लिख दिया, जो मैंने 2 साल में किया वही मैंने बच्चे 3 साल में लिख के 16 रुपये लिख दिया। पहले बात क्लियर करो, हाँ कि ना। चलो बच्चे आगे, ये 3 साल का ब्याज लिखूंगा, लेकिन उससे पहले बच्चे 2-4 बातें आपको अच्छे से समझा दूं। जैसे वो आपको अच्छे से प्रिडिक्ट, मतलब एडिक्ट हो गया था ना, इसको भी थोड़ा एडिक्टेड करते हैं ध्यान से। अगर मैं कह दूं ब्याज की रेट बच्चे मेरे पास 25% है, कितनी परसेंट है, तो आप मेरे को बोलोगे 1/, कितना हो गया 4, 4 का क्यूब 64, 4 × 12 में 1 जोड़ा, बस हो गया काम खत्म। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं कह दूं 16 से ही 2/3% की ब्याज की रेट है, तो आपको पता है 1/6, 6 का क्यूब कितना, बोलो 216, 6 × 18 और 1। अब बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है 3a² का, वो याद रखना, बस बात खत्म हो जाएगी। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? किसी के मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन मैं कराता हूँ, पहले एक बार अच्छे से कर लो। 14 से ही 2/7% है, तो 1/ कितना आ गया 343। आप बोलोगे 7 × 21 और 1, पहले बात होगी, समझ आ गई सबको? अब एक काम करना है अपने को इसके अंदर, 3a², a का स्क्वायर 5 × 25, 25 दिए, बस हो गया। दोबारा देख लो, 4 चौके 16 दिए, सही आ गई बात समझ में? दोबारा ठीक ठीक, 3 से गुना करोगे तो कितना, एक बार दोबारा है, 7 7 49 को 3 से गुना करोगे आंसर, ये ब्याज आ जाएगा चक्रवर्धी। मतलब 75 + 16 कितना होता है बच्चे, 91, 48 और 13 कितना हो जाएगा बच्चे, 61, कितना हो जाएगा 127, 169। प्रिंसिपल इतना, चक्रवर्ती ब्याज इतना,
प्रिंसिपल 216, CI 127, प्रिंसिपल 64 और CI 61, प्रिंसिपल 125, CI 91। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। एक बार जो हमने क्वेश्चन किया था ना बच्चे, एक बार इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आएगा तो बात करेंगे। इधर देखो, आपने बोला प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 20,000, कितना है, ब्याज की रेट 10% है, तो 10% का मतलब 1/10, 3 साल है तो पावर कितनी करेंगे 3,000, 10 दिए 30 और एक छोटा सा पॉइंट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, 300, 331। बोलो हाँ कि ना। लो बच्चे, 1000 की वैल्यू 20,000 है तो एक की वैल्यू 20, 20 से गुना करेंगे 6620। चिल मारू, जल्दी बोलो यार हाँ कि ना। किसी के मन में हल्का सा भी अभी कंफ्यूजन रह गया है तो क्लियर कर लो। रिपीट कराना है रिपीट कराओ। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये मेथड ये अभी भी समझ नहीं आ रहा ना तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास इसके अलावा भी एक और मेथड है, आपको समझ आ जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। 3 साल का, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 30,000 रुपये। कितने रुपए, ब्याज की रेट मैंने 20% दे दी। आपको दो चीजें लिखनी है, सबसे पहला प्रिंसिपल और दूसरा लिखना है CI। ध्यान से देखना। आप मेरे को बताओ 20% का मतलब 1/5 का क्यूब, हम कहेंगे 5 दिए 15 और 1, ये लिखा सबसे पहले, लिख दिया। अब अपने को एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है 3a² का, है ना। तो करो पाँव पाँव, 25 दिए 75 में 16 जोड़ेंगे कितना आ गया। ये बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुने, 125 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे दी 30,000, क्योंकि मूलधन है ना 30,000, तो मूलधन को मूलधन के बराबर रख दिया। 125 की वैल्यू 30,000, 25 पंजा 125, ये 25 चौका 100 घटा 5 एकम 5, 5 छिका 30, 60 गुना में 4, 240। एक की वैल्यू कितनी आ गई 91 की, पूछिए तो गुना 91। चलो कोई इशू नहीं है बच्चे। अगर मान लेते हैं किसी को इस मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन मत लो, मैं मेथड आपको और भी दिखा देता हूँ, जो आपको ठीक लगे अडेप्ट करना, लेकिन 2 साल फिक्स रख लो। 2 साल वैसे ही करना जो मैंने आपको बोला है। डन। आ जाओ शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, और मेथड कराता हूँ। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लेते हैं मैं कह दूं पहले साल ब्याज की रेट 2%, दूसरे साल ब्याज की रेट 3%, तीसरे साल ब्याज की रेट 4% हो। सर अब निकालो ब्याज की रेट। भाई तीनों साल की ब्याज की रेट वैसे तो सेम आती है बच्चे, मान लेते हैं मैंने कहा अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, तो ब्याज कैसे निकलेगा। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। एक बार 2 साल को दोबारा फोकस करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ, अगर मान लेते हैं मैं कह दूं प्रिंसिपल मेरा 20,000 रुपये, कितने रुपए है, और ब्याज की रेट में 10% कह दूं, कितनी परसेंट कह दूं 10% पर एनम बोल दूं, और आपसे पूछ लूं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, टाइम मेरे पास 2 साल है, CI आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। देखना बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं आपको मैं डायरेक्ट आंसर पूछूं तो आपको पता है 2 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, और 2,000 का 10% कितना होता है 200, तो इट मिनटू से हमारा आंसर 4200 रुपये आएगा। ठीक है बात। ये तो अपने को मेथड पता है। एक मेथड मैंने आपको और कराया था, 1/10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 दूनी 20 और 1, तो 100 की वैल्यू 20,000, 1 की वैल्यू 200, 21 की 4200। ये मेथड भी अपने को पता है। अब मैंने कहा बच्चे एक और मेथड है जो आपको 3 साल में बड़ी हेल्प करता है, तो अगर आप उसको 2 साल में भी लगाना चाहते हो तो मेरे को तब भी कोई इशू नहीं है। बोर्ड पे ध्यान देना। फिर 2 साल में क्या है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। कितने साल है 2, पहला साल और दूसरा साल। पहले साल रेट कितनी है 10, दूसरे साल रेट कितनी है 10। ध्यान से, 10 और 10, 10 गुना 10, 100/100, 1, 20 और 1, आंसर। हमारा को नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। दोनों रेट का प्लस दोनों रेट की गुना बटे 100। क्या बोला मैंने, दोनों रेट का प्लस दोनों रेट की गुना और बटे क्या कर देंगे 100, बस हो जाएगा। देखो 10 और 10, 10 गुना 10, 100/100, 1, 20 और 1, 21% ब्याज निकालना है बच्चे। बताओ 20,000 का 21% आंसर 4200 नहीं आएगा क्या। मम हो गया, हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। चलें आगे।
अब बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। चलो सर 2 साल में तो हमारे को बात पल्ले पड़ती है, हटा दो ये दोनों रेट का प्लस दोनों रेट की गुना बटे 100। अब 3 साल कैसे कराओगे? मैंने कहा डन, केवल बोर्ड पे ध्यान देना, लिखना मत, समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं पहले ही। पहले इन दोनों की रेट की करते हैं शुरुआत। 3 और 2 दोनों की गुणा, 2 तिया बटे क्या करेंगे 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.06। बोलो यार हाँ कि ना? ये आ गया 2 साल का ब्याज। डन। अब इसको हमारे को किसके साथ एडजस्ट करना है? 4 के साथ। एक बार ध्यान से, दोनों रेट का प्लस 5 और 4, डन। दोनों रेट की गुना, 4 छिके 4 पंजे, बच्चे 2 के बाद डेसिमल है और बटे में क्या करना है 100। लो जी, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो 9.2024। अभी 1 मिनट रुक जा बच्चे बस। ये देखो 9.06, पहले इसका डेसिमल सोल्व करेंगे बच्चे, 100 से डिवाइड और करना है तो 0.2024 आ गया। बोलो हाँ कि ना? अब इसमें ये प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे 9.2624%। ये मेरी 3 साल की ब्याज की रेट आ जाएगी बच्चे, अगर मेरे पास ब्याज की रेट 2, 3 और 4% है। सर तो एक बार खुद देख, कितना शर्म आ गया, उड़ा शुरू करके उड़ा खत्म कर दिया। बात तो तुम्हारी में दम है, तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ इसी तीनों रेट को करने का। गजब, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। देखो इधर आंसर टैली करने के लिए मैंने ये छोड़ दिया ताकि आपको पता लगे कि भी सेम ही है। ध्यान से, पहले सिंगल सिंगल का पेयर, शुरुआत में तो तुम सिंगल ही आए थे, डन। तो सिंगल सिंगल 4 3 7 और 2 डेसिमल ठोक दो, उत्तरा भला हो जाए। देखो पहला तो टैली हो गया। अगला फिर सिंगल थे तो हम के हुए डबल, मैं कहा डबल का पेयर बनाओ, 3 दूनी 4 तिये और 4 दूनी 12 8 20 और 6 26। चलो भाई डन हो गया। फिर 2 थे तो हम कितने हुए? तो ले 3 का पेयर, 3 दूनी 6 चौका, नमस्ते करनी आंधी हो तो तू कर ले। डन हो गया बच्चे पॉइंट। अब लिख सकते हो अगर आप में से किसी को लिखने का मन हो तो। के लिखा? मेरे को बायो के ना क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, नहीं मैं आपसे पूछता जरूर। नहीं बायो तुम्हारी हुई है? और पॉलिटी? पॉलिटी हुई है? कहां से कहां तक होगी? है? संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को बोला जाता है? वेरी गुड यार। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? वेरी गुड, सही है। और जो ये क्या नाम है, ओरली कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना का प्रस्ताव लेके सबसे पहले कौन गए थे? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ओरली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये समझ आ गया? 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, आंसर बताएंगे। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात को। शुरू करें। इधर मैंने कहा बच्चे 5 और 4 9 और 3 सिंगल सिंगल का पेयर हो गया। सिंगल से हम क्या हुए? डबल। मैंने कहा देखो 4 तिये 5 चौका और 5 तिये
लो जी, 20, 15, 35 और 12, तीनों की गुणा, पांचों के 20 दिए, बोलोगे तो नहीं ना? सर हमारा तो नहीं समझ मान दिया, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कुकर कराएंगे। मैंने कहा वो उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पहले एक बार रेट निकालनी अच्छे से सीखेंगे। डन हो गया पॉइंट, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं कह दूं ब्याज की रेट मेरे पास तीनों साल की सेम है, करने का तरीका सेम रखेंगे बच्चे, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। बोर्ड पे ध्यान देना। आप बताओ, एक बार तो हम सिंगल सिंगल 5, 10, 15, बोलो हाँ के ना। सीधा डेसिमल लगा दिया पहले, फिर दो दो का पेयर, 25, 25, 25, 75, तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये बता, 125 में तक के लिखा, लास्ट के दो नंबर लिखने हैं बच्चे, क्योंकि परसेंटेज में 100 होता है, 100 में दो जीरो होती है, तो दो ही नंबर लिखेंगे। तो 125 के दो नंबर लिख दिए, एक कैरी लगा दो, 75 में एक कैरी जोड़ दो, 76। गजब, देख इस 76 देख कैसे बनाया है। काटना नहीं पड़ा ना बच्चे, वहीं एडजस्ट करके लिख दिया। ये बात आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो ना बच्चे, पूछ लो, रिपीट करो एक बार और, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, अगर मैंने कहा तीनों साल की, यार तो यू एक्स उक्स ना लिखा है, एक बार समझो तो सही। अगर तीनों साल की रेट सेम होती तो मान लेते हैं मैंने वो एक्स की रेट है, तो मैंने कहा अब जब तीनों को प्लस करेंगे, एक्स में एक्स जोड़ा, कितना आया? 3x। ठीक है बच्चे, आगे डेसिमल फिर हमने लगाया, फिर दो दो का पेयर जोड़ा, एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स स्क्र, 3x²। हाँ के ना? फिर तीनों की गुणा करी तो x³। ठीक है बात? फिर तारे मन में एक के बात होगी, कहना क्या चाहे है। देखो मैं बताता हूँ कहना क्या चाहता हूँ। मान लो ब्याज की रेट मेरे पास कितनी परसेंट है, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग करके भी जोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एक सीधा सा फॉर्मूला दिमाग में बिठा सकते हो तो वो भी ठीक है। देखो, 2 का क्यूब, बोलो हाँ कि ना? 2 दूनी 4 तिये, 2 तिया, ले बेटे, लिख क्या करा हम तो लिख क्या करांगे, मैं कहा देख, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 और 2, डेसिमल लगा दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4, 4, 8 और 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी, बात वही आएगी बच्चे, अलग थोड़ी आ जाएगी। ये तुम हमने तो बता, हम लिख क्या करा कि कुकर करा। मैं तुमको कह रहा हूं अगर पेपर देना है ना तो कंपटीशन को compete तो करोगे ना, क्योंकि मैं तो सीधा ही करूँगा, मन तो बेरा है। मान लेते हैं मेरे पास ब्याज की रेट 3% आ गई, मैं पटक से कहूँगा पता है, 3 तिया, 3 तिया 9 तिया, और 3 का क्यूब। देखो मेरा तो डायरेक्ट आंसर ये आएगा, और तुम पता वहां पेपर में रफ सीट ले अच्छा, हाँ करना। फर्क और कुछ नहीं है बच्चे, बस यही माइनर सा फर्क पड़ेगा, इतना फर्क तुम जीके में निकाल दोगे मेरे से ज्यादा, ये मेरे को पता है। क्या है? पहले ये बात क्लियर करो यार जल्दी से, हाँ या ना? पक्का? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। 3 रेट है, 3 साल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, 5-7 क्वेश्चन पढ़ लो। आगे भी हैं।
करें स्टार्ट। लो जी बच्चे, 6% की बात हो रही है तो बोर्ड पे ध्यान देना। मेरे को पता है 3x स्क्वेयर और एक्स क्यूब पता है। तो बताओ 6 तिये ठीक ठीक 36 36 तिये 108 के दो नंबर लिखेंगे, एक कैरी यहाँ लगा देंगे तो कितना आ गया 19। 6 का क्यूब 216 के दो नंबर लिखेंगे, दो कैरी लगा देंगे, यहाँ कितना आ गया 10। तो ये आंसर आ गया बच्चे आपका 19.1016। देख ले बच्चे, यू आवे था के डन हो गया पॉइंट। आवाज नहीं, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। 7% के हिसाब से 7 गुना 3 कितना होता है 21। सतु सतु 49 गुना 3 147 के दो नंबर लिखेंगे, एक कैरी लगा देंगे तो कितना आ गया 22। 7 का क्यूब 343 के दो नंबर लिखेंगे बच्चे 43, तीन कैरी लगाएंगे कितना हो गया 50। तो 22 50 43। ये समझ आ गया पॉइंट। जल्दी बोल, मन में डाउट ना हो, अगर मन में कंफ्यूजन है तो पूछ लो। देखो, हाँ देखो, साथ साथ लिख के कर लो बच्चे, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना। अलग अलग है बच्चे। 6% 3 साल है। कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, इधर देखो, सुनो, बस बस, सुनो तो सही। 6% कितने साल है 3। 7% कितने साल है 3। और ये 8% कितने साल है। 8% का निकाल लो, जल्दी से करो जल्दी। 25 पॉइंट। अरे भूडी शकल के, 24 तो एक हो गया, 512 का 5, 29 तो नुए दिखा होने लग रहा है। चले बच्चे, ये लो बोर्ड पे ध्यान देना। हम लिखेंगे 8 तिये कितना हो गया 24। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 गुना 3 192, एक हासिल। फिर 8 का क्यूब कितना होता है 512, 2 12 5 हासिल, तो ये आ गया 25 97 12। सही बोला था बच्चे। रिपीट करूं। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आपको आंसर देना है, बोर्ड पे ध्यान देना। निकालो जी। देखते हैं। हो गया।
लो जी बोर्ड पे ध्यान देना। 6 है तो 6 को 3 बार लिख दो। 6 12 6 18। ठीक 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 ठीक। और फिर 36, 36 ये कितना हो गया 108। 108 के बच्चे 2 नंबर लिखेंगे, एक कैरी लगाएंगे, कितना हो गया 19। चलें, फिर तीनों की गुना करेंगे बच्चे 216। 216 के 2 नंबर, 2 कैरी यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19.1016%। जल्दी बोलो यार हाँ कि ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनना, परसेंट के नाम का नीचे 100 आएगा तो 100 से बच्चे 2 जीरो काट दो इसकी। चले, अब डेसिमल आएगा 4 के, मतलब नीचे 10,000 आएगा लेकिन ऊपर गुना में कितना है 100, तो 2 डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1910.16। पूछो जल्दी से। दोबारा कहे तो मैं दोबारा करा दूं, पहले तो मेरे को ये बता, ये रेट समझ आती है 19 10 16। मैंने कहा बच्चे 10,000 रुपए पर मेरे को 19.1016% निकालना है परसेंट के नाम का नीचे। अब बच्चे डेसिमल में अगर हटा दूं तो उसके नाम का 10,000, तो ये तो इससे सीधा सीधा कट जाता है। अब तेरे को पता है 19 10 16 बटे 100 है, तो मेरे पास 1910.16 आंसर आएगा। डन हो गया बच्चे पॉइंट? जल्दी बोल हाँ करना। एक और सम कर ले, चिंता क्यों करता है। प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, ब्याज की रेट मान लेते हैं, आपको लिख दी मैंने 7% पर एनम वार्षिक। समय दे दिया 3 साल। सीआई निकाल दो। चलो देखते हैं। हो गया बच्चे सबका? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। इधर मैंने कहा समय कितने साल है, आवाज बिल्कुल ना हो। मेरे पास एक पॉइंट है 3x और आगे x3। करो, 7 कितना हो गया, 7 7 49, 147 के 2 नंबर, एक कैरी लगाएंगे 22। 7 का क्यूब 343 के 2 नंबर, 3 कैरी लगाएंगे तो कितना आ गया 50। परसेंट के नाम की 2 जीरो, डेसिमल शिफ्ट हो गए, यहाँ आ जाएगा 2 जीरो और कट जाएगी, 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 86। 50 दूनी कितना होता है 100, और 22 दूनी 44 और 1। पूछो जल्दी से। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, इधर देखो बच्चे, 7 7 7, 7 और 7
14 और 7 21, डेसिमल लगा दिया, 49 49 49, तो 147, एक कैरी लगाएंगे कितना हो गया 22, तीनों की मल्टीप्लाई 343, 343 के दो नंबर लिखेंगे, तीन कैरी यहाँ जोड़ देंगे तो बच्चे ये आ गया 43 50 22। इतना परसेंट ब्याज मिलेगा कितनी धनराशि पर, 20,000 रुपये की धनराशि पर आप बोल रहे हो 22.5043% के नाम का, और डेसिमल हटा के कितनी जीरो, ये पता है ना बात। लो बच्चे 4 जीरो से गई, गुना कर लो, 43 दूनी कितना हो गया 86, 50 दूनी कितना हो गया 100, 22 दूनी 44, एक हासिल 100 के नाम का 45, बटे में कितना है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन। एक और सम करते हैं, जल्दी से आंसर देना। प्रिंसिपल है बच्चे लेट से 30,000, ब्याज की रेट 3 साल की अलग अलग दे दी, मान लेते हैं पहले साल आपको रेट दे दी 4, दूसरे साल रेट दे दी बच्चे फॉर एग्जांपल 6, और तीसरे साल रेट दे दी बच्चे फॉर एग्जांपल 7% पर एनम। टाइम, आवाज ना करो यार, 3 साल है, सीआई आपको निकालना है। बच्चे एक पेज देना यार छोटा सा। एक मिनट बच्चे, 1 2 4 5। शुरू करें। देखो बच्चे रेट तीनों साल की जैसे अलग अलग है, 4 6 और 7, 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हो गया, लिख दिया। अब बच्चे डेसिमल लगा के दो दो की प्रोडक्ट, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 28 और 42 70, 70 और 24 कितना हो गया। अब तीनों की गुना करनी है बच्चे, 6 चौका 24, 24 गुना में 7 कितना होता है 168, 168 के बच्चे दो नंबर लिखेंगे, एक कैरी लगा देंगे 95%। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, परसेंट के नाम की बच्चे कितनी जीरो, डेसिमल आगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ, और दो जीरो और कट जाएंगी, डन। बचा क्या उधर, 3 से गुना करो, आंसर लिख दो। पूछो यार जल्दी से डाउट।
डन हो गया पॉइंट। इधर देखो, जल्दी से करें। 2 साल 6 महीने है मोहतरमा। हो गया। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। 6% है बच्चे, 2 साल 6 महीने हैं, तो पहले साल की रेट कितनी आएगी? 6। दूसरे साल की, तो बताओ 6 महीने की कितनी आएगी? मैंने लिख दिया। डन। अब बोर्ड पे ध्यान देना। 6 और 6 12, 12 और 3 कितना हो गया? डेसिमल। 6 गुना 6, 6 गुना 3, 6 गुना 3, तो बताओ 36 और 36। अब तीनों की गुना करनी है। 6 गुना 6 36, 36 गुना 3 कितना होता है? 108। 108 के 2 नंबर, एक कैरी लगा देंगे, कितना हो गया? 73। जल्दी बोलो यार, हाँ कि ना। ये समझ आ गया पॉइंट? ये हमारा सी आई आ गया बच्चे, कितने साल का? 3 साल का। लो जी। गुना कितना? 4। ये हो गया 32। 4 तिये 12, 4 सते 28 और 1 29, 15 चौके 60 और 2। कौन? साल का ब्याज है बच्चे, लेकिन पर एनम 6 महीने का ब्याज तो छोड़ देगा। 1 लाख रुपए दिए तूने मेरे को, 10,000 रुपये मान लेते हैं पूरे साल का ब्याज है, तू 6 महीने बाद पैसे ले रहा है, तू कहेगा ले रुपये तू कर ले, दे दे रुपये दे। बच्चे अगर मान लेते, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, सुनो पहले, समझो। 2 साल 6 महीने हैं, जैसे बैंक वगैरह की जो कंडीशन होती है ना, वो अलग होती है। वो कंडीशन इस तरीके से है भाई, 2 महीने तक हो गया या 3 महीने तक कम है तो हम ब्याज नहीं देंगे। ये वो वाली कंडीशन ही नहीं चल रही यहाँ तो। अपन नॉर्मल ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं भाई, 2 साल 6 महीने बाद आप बताओ ब्याज कितना मिलेगा, बस सीधा सीधा पॉइंट ये है। डन हो गया बच्चे पॉइंट? तो उस केस में हम सिंपल एक बात देखेंगे, पहले साल की बच्चे ब्याज की रेट कितने परसेंट है? 6। दूसरे साल की कितनी है? 6। बट तीसरे साल की कितने महीने की है? 6 महीने की। अगर पूरे साल की 6% है तो 6 महीने की कितनी आएगी? 3। तो बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। है बच्चे? नहीं है? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मजे करो।